एक वचन से बहुवचन बनाना है तो एस और ईएस जोड़ देना, ये तो हमें भी मालूम है, एस और ईएस जोड़ देना। लेकिन सवाल यह है कहां पर एस जुड़ेगा और कहां पर ईएस जुड़ेगा, ये तो बताओ। एस कहां पर जुड़ेगा और ईएस कहां पर जुड़ेगा, और जहां पर एस जुड़ेगा वहां पर एस ही क्यों जुड़ेगा, ईएस क्यों नहीं जुड़ेगा। जैसे यदि कैट है तो कैट को हमको बहुवचन में करना है तो CAT एस ऐसा हो जाता है, कैट्स हो जाता है, तो एस ही क्यों जुड़ेगा, ईएस क्यों नहीं जुड़ेगा। तो इन्हीं सभी चीजों को आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो देखो दोस्तों, सबसे पहला नियम जो बचपन से मालूम है, किसी भी संज्ञाओं के अंत में एस जोड़ने से वो क्या होता है, बहुवचन बन जाता है। जैसे कैट है तो कैट्स हो गया, डॉग है तो डॉग्स हो गया, मंकी हुआ तो मंकीस हो गया, बॉय हुआ तो बॉयज हो गया, ये हमको मालूम है। लेकिन दूसरा नियम क्या कहता है, यदि किसी भी शब्द के अंत में, यदि अंग्रेजी के किसी भी शब्द के अंत में आपको एस मिले, एक्स मिले, जेड मिले, आपको CH मिले या SH मिले, 1 2 3 4 5, इन पांचों में से यदि आपको कोई भी मिले तो उसके अंत में आप हमेशा ES का प्रयोग कीजिएगा। उदाहरण हम आपको बताता हूं। देखो बॉक्स है, लास्ट में क्या है, X है, बस है, इसको बस, इसके लास्ट में क्या है, SH है, ये BU वाला S नहीं है, ये अलग S है, ठीक है, ये अलग बस है, ठीक है, इसमें पत्तियां होता है, ठीक है। वॉच हो गया, बस हो गया, ग्लास हो गया, S है, Z है, CH है, SH है, X है, इन सब के अंत में है ना। अब इन सभी के अंत में आपको क्या लगेगा, S नहीं लगेगा, क्या लगेगा, ES लगेगा। जैसे बॉक्स था तो बॉक्सेस हो गया, बस था तो बसेस हो गया, वॉच था तो वॉचेस हो गया, बस था बसेस हो गया, ग्लास था तो ग्लासेस हो गया, ठीक, ये सारे शब्द हो गए। दूसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम है, तीसरा नियम ये कहता है यदि कोई भी शब्द व्यंजन प्लस वाई पे समाप्त हो तो वाई को आई में बदलकर ईएस जोड़ते हैं। तो आपको बिल्कुल नहीं समझ आया होगा, मैं बताता हूँ। देखो यदि अंग्रेजी के किसी भी शब्द के अंत में आपको A E I O और U इन 5 के अतिरिक्त कोई भी शब्द मिल जाए, चाहे B मिल जाए, C मिल जाए, E मिल जाए, ये नहीं, B मिल जाए, C मिल जाए, M मिल जाए, K मिल जाए, T मिल जाए, L मिल जाए, कोई भी शब्द आपको मिल जाए अंग्रेजी का इन 5 को छोड़कर, और उसके बाद आपको Y मिल जाए, तो आप जब कभी भी उसको बहुवचन बदलिएगा तो इस Y को की जगह पर आप I लिखिएगा और ES जोड़ दीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे था बेबी, बेबी मिस होता है बच्चा, और बी क्या है, कॉन्सोनेंट है, वाई लगा हुआ है, तो अब इसको जब बहुवचन में बदलेंगे तो इस वाई को क्या करेंगे, आई में बदलेंगे, आई में बदला फिर ES जोड़ दिया। पप्पी है, पप्पी मिस कुत्ता हो गया, अब इसको बहुवचन में करना है तो इस वाई को हटाकर इस वाई को हम आई में बदल दिए, फिर ES जोड़ दिया, पप्पीस हो गया। लेडी हुआ, लेडी में देखो DY है, तो डी क्या है आपका, डी जो है आपका क्या है, डी जो है आपका कॉन्सोनेंट है। हमने क्या किया, इसको बहुवचन में बदलने के लिए डी को हमने वाई को आई में बदला, फिर ES जोड़ दिया, तो लेडी था तो लेडीज हो गया, सिटी था तो सिटीज हो गया। तो ये नियम है तीसरा, इसको याद कीजिए। अब चौथा नियम इसी जैसा है, चौथा नियम इसका उल्टा है। चौथा नियम ये कहता है यदि अंग्रेजी के किसी भी शब्द के अंत में A E I O U ये 5 स्वर मिले तो वहां पर हम क्या करेंगे, वहां पर जो है Y को स्वर प्लस Y से अंत पर केवल S जोड़ेंगे। नियम ये कहता है चौथा कि यदि शब्द के अंत में A E I O U हो तो वहां पर Y से अंत होने पर सिर्फ S जुड़ेगा, वहां पर क्या S जुड़ेगा, ES नहीं जुड़ेगा। उसमें क्या था, ये नहीं रहेंगे तो ES होगा, इसमें क्या था, ये रहेंगे तो सिर्फ S जुड़ेगा। जैसे देखो बॉय हुआ तो Y आया लेकिन Y के पहले क्या O आया, इसलिए सिर्फ हमने S जोड़ दिया। टॉय है, Y आया लेकिन Y के पहले O आ गया, इसलिए हमने सिर्फ S जोड़ा। की है, की मीन्स चाबी है, Y आया लेकिन Y के पहले E आया, इसलिए हमने सिर्फ S जोड़ा, Y को नहीं बदला। डे है, डे है में Y आया लेकिन Y के पहले A आया, इसलिए हमने सिर्फ S जोड़ा, ठीक, S जोड़ा। जबकि यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर देखो, यहाँ पर Y आता था लेकिन A E I O U 5 नहीं आते थे, B आया, P आया, D आया, T आया, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। ये चौथा नियम है। पांचवा नियम है F या FE के अंत में होने पर VES में बदलते हैं। यदि किसी भी शब्द के अंत में आपको F मिल जाए, क्या मिले, F मिले, पेन कलर चेंज कर लो, F मिले या FE मिले तो उस FE को आप क्या करोगे, VES में बदलोगे।
उस एफ को और उस वी एफ ई को वी में बदलो, उसके बाद ई एस जोड़ दोगे। जैसे वुल्फ, वुल्फ में होता है भेड़िया, तो एफ आया। अब इसको जो बहुवचन में बदल लो तो इस एफ को वी में बदल कर क्या ई एस जोड़ दे रहो। लीफ आया, लीफ में होता है पत्तियां, अब इसी को बहुवचन में बदल लो तो एफ की जगह पे वी लगा दे रहे हो, फिर ई एस लिख दे रहे हो, लिप्स हो जा रहा है। नाइफ है, नाइफ में होता है चाकू, क्या एफ ई आया, एफ ई को बदल कर आप क्या कर रहे हो वी ई एस में लिख दे रहे हो, वी ई एस में नाइफ्स हो गया। वाइफ है, इसको बहुवचन बदलना है तो एफ ई को हटाकर वी ई एस जोड़ दे रहे हो, वाइफ्स हो गया। पत्नी थी तो पत्नियां हो गया। ये पांचवा नियम है। छठवां नियम देखो, कुछ शब्दों को बहुवचन असामान्य होते हैं, कुछ शब्दों के बहुवचन असामान्य होते हैं। कैसे असामान्य होते हैं, जैसे मैन है तो मैन होगा, वुमन है तो वुमेन होगा, चाइल्ड है तो चिल्ड्रन होगा, टूथ है तो टीथ होगा, फुट है तो फीट होगा। टूथ मीन्स होता है दांत और टीथ मीन्स होते हैं बहुत सारे दांत। फुट मीन्स होता है एक पैर, एक लात होता है, और फीट मीन्स होता है दोनों पैर, दोनों लात। ठीक है, तो इनके अभी ऐसा क्यों है कि मैन था, एम ए एन नहीं, एम ए एन, मैन मीन्स होता है एक आदमी, और एम ई एन मैन, मैन मीन्स होता है बहुत आदमी, तो एक आदमी और यहाँ बहुत आदमी। तो इन दोनों में ऐसा क्यों हुआ, इसका कोई नियम नहीं है, बस इनको रटना पड़ेगा, इनका कोई नियम नहीं है। ठीक है, तो इनको आप रटिएगा, इन सभी चीज़ों को, ऐसे शब्दों को रटना पड़ेगा, असामान्य बहुवचन शब्द है। सातवां नियम देखिए, सातवां नियम है कि ओ पर खत्म हो रहे शब्दों में ई एस जुड़ता है। एक नियम ये भी है, यदि अंग्रेजी के किसी भी शब्द के अंत में यदि आपको ओ मिल जाए तो उसके अंत में हमेशा ई एस जुड़ेगा। जैसे आप देखो, टोमेटो हुआ तो टोमेटोस हो गया, ई एस जुड़ गया। पोटैटो था तो पोटैटोस हो गया, हीरो था तो हीरोज हो गया, इचो था तो इचोस हो गया। फिर उसके बाद आप गो है तो गोज हो जाएगा, एक तरह से क्रिया है एक तरह से। ठीक है, ई एस जुड़ेगा क्योंकि अंत में ई एस जुड़ता है जब ओ रहेगा। आठवां नियम देखिए, आठवां नियम क्या है, आठवां नियम है कि संगीत या विदेशी शब्दों में सिर्फ एस जुड़ते हैं। यानी यदि संगीत का कोई शब्द हो गया या विदेश का शब्द हो गया, जैसे कंप्यूटर हो गया, तो कंप्यूटर कैसा शब्द है, विदेश का शब्द है। फोटो शब्द है, कैसा शब्द है, ये विदेश का शब्द है। कैंटो शब्द है, ये क्या संगीत का शब्द है। रेडियो शब्द है, ये भी संगीत से जुड़ा हुआ है। तो पियानो हुआ तो रेडियो हुआ, देखो देखो रेडियो हो गया, पियानो हो गया, कैंटो हो गया, ये सारे किसके शब्द है, ये सारे संगीत के वाद्य यंत्र है, संगीत के मशीनों से इनको बजाने में काम आता है। फोटो हो गया तो विदेशी शब्द हुआ है, तो यहाँ पर सिर्फ एस जुड़ा, देखो एस जुड़ा। ठीक है, और ओ भी है शब्द के अंत में, ओ भी है शब्द के अंत में, इस बात को याद रखिएगा। कंफ्यूजन हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ। देखो नियम ये है, यदि किसी भी शब्द के अंत में ओ आए तो आप हमेशा ई एस लगाना। ठीक, लेकिन ई एस लगाने से पहले वो शब्द देख लेना कि वो शब्द तो विदेश का शब्द तो नहीं ना है, या वो शब्द संगीत का शब्द तो नहीं है। जैसे यहाँ पर देखो जितने भी ये शब्द हैं, जैसे टमाटो, पोटैटो, हीरो, इचो, जैसे कोई भी शब्द संगीत का शब्द नहीं है और कोई भी विदेशी शब्द नहीं है। ठीक है, तो वो सब में रहा, तो हमने क्या किया, चुपचाप ई एस लगा दिया। लेकिन यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर भी जितने शब्द हैं, यहाँ पर भी सबके अंत में ओ है, ओ है। जैसे रेडियो में भी ओ है, फोटो में भी ओ है, पियानो में भी ओ है, कैंटो में भी ओ है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एस जुड़ा। क्यों, क्योंकि ये सारे शब्द संगीत के हैं, या तो विदेशी या तो संगीत के हैं, इसलिए एस जुड़ेगा। इस बात को याद रखिएगा। नवा नियम क्या कहता है, समान संज्ञा के मनुष्य संज्ञा को बहुवचन बनाए, समास संज्ञा को मुख्य संज्ञा को बहुवचन बनाए। जो समास संज्ञा है उसको मुख्य संज्ञा को बहुवचन बनाए। जैसे एग्जाम्पल तौर पे देखें, जैसे दिया ना मदर इन लॉ तो मदर इन लॉ हो जाएगा, मदर्स इन लॉ हो जाएगा। सन इन लॉ तो सन्स इन लॉ हो जाएगा। प्रेशर बाई तो प्रेशर बाई हो जाएगा। कमांडर इन चीफ तो कमांडर इन चीफ हो जाएगा। तो सब में एस जुड़ गया। ठीक है, ये समास संज्ञा से लेकर मुख्य संज्ञा में गए। 10वां देखो, कुछ शब्दों के एक वचन और बहुवचन एक समान होते हैं, कुछ शब्दों के एक वचन और बहुवचन एक समान होते हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर पे देखो, डियर होता है, डियर में होता है हिरन और बहुवचन भी डियर होगा। शिप में होता है भेड़ और शिप में होता है बहुत सारे भेड़। फिश में होता है एक मछली और फिश में होता है बहुत सारे मछली। एयरक्राफ्ट में होता है लड़ाकू विमान और एयरक्राफ्ट भी होता है लड़ाकू विमान। तो इसमें देख सकते हो सीरीज हो गया, सीरीज हो गया। तो ये सारे शब्द कैसे हैं, एक वचन के, ये सारे शब्द हैं एक वचन के, दोनों एक जैसे हैं, कुछ अंतर नहीं है। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका एक वचन और बहुवचन एक जैसा होता है, कुछ उसमें अंतर नहीं होता है। तो ये रहे 10 आपके नियम जो ये बताएंगे कब एस और ई एस का प्रयोग करते हैं, कहाँ पर एस का कहाँ पर ई एस का। तो इस वीडियो को पूरा देखे होंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद। यदि नहीं देखोगे तो देख लीजिएगा
और वीडियो यदि अच्छा लगे तो क्लिक कीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।